CNW साथी की ओर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को नया आयाम अंदाज दिया गया है, उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वाटर रेजिंग apparatus, स्पेशली इन LHB कोचेस हैविंग अंडरस्लिंग वाटर टैंक, यानी कि ट्रेन में पानी कैसे आता है। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए खास है जिनका रेल से नाता है। पार्टिकुलर किसी एक LHB कोच को लेकर समझते हैं। कोच के दोनों सिरों में दो वॉशरूम अथवा टॉयलेट होते हैं, यानी एक कोच में टोटल 4 वॉशरूम होते हैं। कम दूरी तय करने वाली शताब्दी जैसी गाड़ियों के कोच में 3 टॉयलेट होते हैं और वाटर स्टोरेज टैंक कोच के नीचे अंडर फ्रेम में लगे होते हैं। वॉशरूम में कैसे पानी आता है उसी को देखेंगे समझेंगे। ये कोच में एक तरफ का लेआउट डायग्राम बनाया गया है, जैसे कि सामने दिखाई दे रहा है। 2 या 3 टैंक होते हैं और साथ में ही पानी उठाने के लिए मोटर पंप सेट लगा हुआ है। ये पंप पानी उठाकर वॉशरूम में ऊपर छत पर लगे एक छोटे ऑक्सिलरी टैंक 30 लीटर पर पहुंचा देता है और इस टैंक से यह पानी वॉशरूम में लगे टैप्स में आता है। तो चलिए इसी को देखते हैं कि कैसे यह पानी आता है। पाइपिंग लेआउट से समझते हैं। यह एक पूरे कोच का पाइपलाइन डायग्राम बनाया गया है। इसमें लगे सभी इक्विपमेंट कंपोनेंट्स को दर्शाया गया है। दोनों तरफ कोच के 4 वॉशरूम हैं, 2 एक साइड तो 2 दूसरी साइड हैं, और कोच के नीचे बीच में अंडरस्लन वाटर टैंक लगे रहते हैं। वही एक पंप सेट है जो टैंक के पानी को ऊपर उठाने का काम करता है। और चलती ट्रेन में टैंक में पानी कहां से आया, रास्ते में पानी समाप्त क्यों नहीं होता, इन्हीं सब के लिए आगे देखते हैं। जैसे ही हमारी ट्रेन नॉमिनेटेड स्टेशन, जो हर 250 से 300 कम दूरी पर होता है, पर आती है, तो प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई पर 6 इंची वाटर पाइपलाइन में जगह जगह पर लगे हाइड्रेंट व PVC पाइप के द्वारा कोच पर लगे फिलिंग पॉइंट पर लगाकर सभी टैंकों की भराई कर दी जाती है। ये सब काम निर्धारित ठहराव समय में ही पूरा किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। या फिर ट्रेन जब टर्मिनेट होकर यार्ड में मेंटेनेंस के लिए जाती है तो वहां पर पानी की भराई भी कर दी जाती है, जैसा कि देख रहे हैं। ये तीनों टैंक या दोनों टैंक को पूरी तरह से भर दिया जाता है और पाइप को तब तक लगा कर रखते हैं जब तक कि टैंक के दूसरी साइड से ओवरफ्लो ना हो जाए। एक कोच में लेफ्ट और राइट साइड में अलग अलग फिलिंग पॉइंट लगे होते हैं। एक ही फिलिंग पॉइंट से तीनों टैंक भर जाते हैं, क्योंकि ये सभी टैंक पाइप द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। D2 शेड्यूल में सफाई के लिए या अन्य किसी कारणवश सभी टैंक का पानी खाली करने के लिए एक ड्रेन कॉर्क भी दिया गया है। इन टैंकों की भराई होने के बाद आगे देखते हैं। इन्हीं टैंक के बगल में एक पंप सेट लगा रहता है, जिसमें 2 पंप लगे हुए हैं। इनमें एक पंप हमेशा चलता रहता है और एक स्टैंड बाय रहता है। ये पंप ऑटोमेटिकली बारी बारी से चलते रहते हैं। ये पंप इन टैंकों से पानी उठाकर वॉशरूम के ऊपर लगे ऑक्सिलरी टैंक में हमेशा पहुंचाता रहता है। साथियों, अब सोचने वाली बात यह है कि जब पंप हमेशा चलता रहता है तो ऊपर वाला 30 लीटर का टैंक भर जाने के बाद पानी कहां जाता है। इसे समझने के लिए एक लाइन डायग्राम बनाया गया है, जिसे एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे से समझने के लिए इस लाइन डायग्राम में कोच के एक तरफ का हिस्सा जहां 2 टॉयलेट लगे हैं उसे दर्शाया गया है। कोच के दूसरे तरफ का हिस्सा भी सेम होता है। पंप दोनों तरफ पानी की सप्लाई भेजता है। दोनों साइड में पहले एक टॉयलेट के ऑक्सिलरी टैंक की भराई होती है। इस टैंक की भराई होने के बाद पानी एक पाइप द्वारा दूसरी टॉयलेट के ऑक्सिलरी टैंक में जाता है, जिससे उसे टैंक की भराई होती है। दूसरे टैंक की भी भराई होने के बाद, जैसा कि देख रहे हैं, इसमें एक रिटर्न पाइप लगा हुआ है जो एक्सेस पानी को वापस नीचे टैंक में भेज देता है। साथियों, ऑक्सिलरी टैंक वॉशरूम के कमोड, फ्लैश, लोटा, फीलिंग टैप, हेल्थ फॉसेट व वॉश बेसिन के टैप से जुड़ा है, जहां ट्रेन के पैसेंजर पानी का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, लाइन डायग्राम देखकर कुछ आइडिया आ गया होगा। अब चलते हैं कोच के नीचे, प्रैक्टिकली देखते हैं, जिससे कि पूरी तरह समझ सकें। ये पंप सेट है जो अंडर स्लंग वाटर टैंक से पाइप के माध्यम से जुड़ा है। देखिए, ये टैंक में जुड़ा हुआ पाइप है। इस पर एक फिल्टर लगा हुआ है, जिसको हम D2 शेड्यूल में खोलकर साफ करते हैं। उसके आगे आइसोलेटिंग कोक है। फिर एक YMS पाइप लगा हुआ है जो पंप के इनलेट से जुड़ा हुआ है। पंप जब चलता है तो पानी इन आउटलेट पाइप से ऊपर जाता है। इन दोनों पाइप में एक एक नॉन रिटर्न वाल्व लगी हुई है, अन्यथा पानी दूसरी मोटर से होकर यही सर्कुलेट होता रहता है। इन दोनों पाइप के जोड़ पर एक YMS पाइप लगा है जो आगे टी में जुड़ा हुआ है, जिससे पानी कोच के दोनों सिरों की तरफ बढ़ जाता है, जैसा कि देख रहे हैं। एक तरफ चलते हैं, यह पाइप कोच के सिरे की ओर जाता है। ये 2 प्लम्बिंग लाइन है जो साथ साथ में है।
एक से पानी ऊपर चढ़ता है तो दूसरे में एक्सेस पानी रिटर्न होकर यहाँ वापस टैंक में आ जाता है, ये रिटर्न पाइप है। आगे देखते हैं, ये पाइप वॉशरूम के नीचे मुड़कर ऊपर चले जाते हैं। ये दोनों पाइप अब मुड़कर ऊपर लेबोरेटरी की छत की ओर जा रहे हैं। बीवीएचटी पैनल के साइड से होते हुए वॉशरूम की छत पर लगे ऑक्सिलरी टैंक में जुड़ जाते हैं। यही ओवरहेड ऑक्सिलरी टैंक है जो लेबोरेटरी की छत के ऊपर फिट किया हुआ है। अब इसमें भराई के बाद टैंक के विभिन्न आउटलेट पॉइंट्स को देखते हैं। इससे दो पाइप निकल रहे हैं, एक नीचे वाला फ्लैश के लिए जा रहा है, दूसरा टी में जुड़कर दो भागों में बट जाता है। एक कनेक्शन लोटा फीलिंग व हेल्थ फॉसेट के लिए तो दूसरा वॉश बेसिन टैप में जा रहा है। इन दोनों कनेक्शन में एक एक आइसोलेटिंग कोक भी लगाया गया है। दोबारा से वहीं पर आते हैं। यह ऑक्सिलरी टैंक भरने के बाद जैसा कि देख रहे हैं, ऊपर वाला पाइप रिटर्न पाइप है। ये पाइप दूसरी टॉयलेट के ऑक्सिलरी टैंक के फिलिंग पॉइंट, वाटर फिलिंग पॉइंट पर जुड़ा हुआ है और यहाँ देखते हैं कि यह पाइप छत के ऊपर होता हुआ दूसरी टॉयलेट की ओर चला गया है। यहाँ बीच में देखते हैं, यह पाइप है। इसी पाइप को ध्यान से देखेंगे, बीच में जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर वाले पॉइंट पर रिटर्न पाइप लगा हुआ है। यही पाइप पहले टॉयलेट की ओर जाकर बीवीएचटी पैनल के साथ से होता हुआ नीचे अंडर फ्रेम के साथ साथ अंडरस्लैंड वाटर टैंक में चला जाता है। इस तरह से पानी का सर्किट पूरा होता रहता है। साथियों, आगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं जो इस सर्किट में लगे हुए हैं। जैसे हर ऑक्सिलरी टैंक पर एक एक ब्रीदर वाल्व लगा है, जिसका मुख्य काम जब ऑक्सिलरी टैंक खाली होता है तो उस टैंक में हवा की आपूर्ति करता है, यानी सांस लेने के लिए है, और यह एयर लॉक नहीं होने देता है। ऐसे ही एक वेंट हॉल नीचे में टैंक में दिया गया है सांस लेने के लिए, जैसा कि ये देख रहे हैं। अब कुछ उन प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करते हैं जो मेंटेनेंस के दौरान अटेंड करते हैं, जैसे कि पानी के प्रेशर का कम होना या बिल्कुल ही बंद हो जाना या बार बार बंद हो जाना, एयर लॉक हो जाना आदि। यदि टंकी की भराई हो गई है और मोटर पंप चल रहे हैं तो चेक करें। 1. ब्रीदर वाल्व चेक करें, हो सकता है खराब हो गई हो। 2. वाटर टैप में कचरा आ गया हो। 3. यदि सभी टॉयलेट में पानी कम आ रहा है तो मोटर का पाइप खोलकर देखें कि प्रेशर पूरा आ रहा है या नहीं। यदि प्रेशर कम आ रहा है तो सबसे पहले मेन टैंक के आगे लगा फिल्टर चेक करें, साफ कर दें। कभी कभी मेन टैंक में भी सिल्ट स्केलिंग जमा हो जाती है जो पानी के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, इसे साफ कर दें। यदि ठीक है तो पंप के इनलेट पर लगा वायरमेश पाइप खोलकर देखें, अक्सर इसमें रुकावट आ जाती है, इसे दूर करें। ये भी ठीक होने के बाद पंप के आउटलेट पर लगे पाइप को चेक करें, इसमें कचरा है तो साफ करें। टी को भी साफ कर दें। यहाँ तक अगर ठीक है तो टॉयलेट के नीचे जहाँ बैंड है वहाँ पानी की आपूर्ति चेक करें और पाइप को साफ कर दें, और इसके ऊपर वाले पाइप को भी देख लें, चेक कर लें। किसी प्रकार की रुकावट हो तो साफ कर दें। यदि टैंक में कोई कचरा है तो उसे भी साफ कर दें। एक टैंक से दूसरे टैंक में जाने वाले पाइप को देख लें, कहीं इसमें कोई मोट शार्प बैंड ना हो। और एक समस्या आती है कि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है और बार बार वॉशरूम की छत से पानी लीक होने की समस्या आ रही है, तो इसके लिए रिटर्न पाइप को खोलकर साफ कर दें। अक्सर ऐसी केस में रिटर्न पाइप के जॉइंट्स पर कचरा मिलता है। जब रिटर्न पाइप से एक्सेस पानी जाने में रुकावट पैदा होगी तो मोटर का प्रेशर कहीं ना कहीं जॉइंट्स पर जोर लगाएगा, उससे हमारे रबर पाइप या जॉइंट्स लीक होने की समस्या पैदा होगी। आगे कुछ कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। वाटर फिलिंग पॉइंट, ब्रीदर वाल्व, ऑक्सिलरी टैंक। लास्ट में एक बार सर्किट में फिर दोबारा से देख लेते हैं। इसी के साथ यह टॉपिक यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है साथियों को कुछ जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।